नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरियाणा तक के खास शो द गुड़गांव रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ राहुल यादव। आज के एपिसोड में बात होगी गुरुग्राम में मेट्रो एक्सपेंशन होने जा रहा है, उसको लेकर कल भूमि पूजन है और इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री, नायब सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर शामिल होंगे। इसको लेकर जिला प्रशासन तैयारियां कर रहा है। मौके पर जो डीसी हैं और जो जिले के दूसरे बड़े अधिकारी हैं वो पहुंचे, उन्होंने पूरी स्थिति का जायजा लिया है। उनके द्वारा सोशल मीडिया पर बाकायदा पोस्ट करके जानकारी दी गई है कि कार्यक्रम किस तरह से रहेगा। पहले जो भूमि पूजन है वो होगा, उसके बाद गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में एक जनसभा को संबोधित किया जाएगा। लेकिन खबर इस मामले में यह है कि इसमें केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को भी बुलाया गया है, लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं कि वो इस भूमि पूजन में शामिल नहीं होंगे। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर वो यहां से सांसद हैं, वो लगातार ये प्रयास कर रहे थे कि मेट्रो का एक्सपेंशन हो, क्योंकि पिछले 11 सालों में भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है तब से एक नया मेट्रो स्टेशन गुड़गांव में नहीं बना, जिसको लेकर लगातार भाजपा आलोचना झेल रही थी। राव इंद्रजीत सिंह को भी आलोचना झेलनी पड़ती थी, तो वो इसको लेकर प्रयासरत थे। लेकिन अब खबर आई है कि जब इसका भूमि पूजन हो रहा है तो वो इस इवेंट में शामिल नहीं होंगे। अब इसके पीछे की राजनीति जो है वो डिकोड करने की कोशिश की जा रही है और आपको बता दें कि दरअसल वो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रहे हैं और उसके पीछे वजह जो है वो इसका अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि 16 फरवरी 2024 का वो दिन था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेवाड़ी में एक रैली को संबोधित किया था। इस रैली में वो ऑलरेडी इस पूरे प्रोजेक्ट का जो शिलान्यास है वो कर चुके हैं। उन्होंने फाउंडेशन स्टोन जो है वो उसी रैली में एक तरीके से इसको इनाग्रेट किया और फाउंडेशन स्टोन भी ले किया था। उसके पहले एक कैबिनेट की बैठक में, यूनियन कैबिनेट की बैठक में ये पूरा प्रोजेक्ट पास हुआ। लगभग जो इसकी लागत है वो 5,452 करोड़ रुपए आएगी और जो ओल्ड गुड़गांव है उसको न्यू गुड़गांव से जोड़ा जाएगा, डीएलएफ साइबर सिटी से जोड़ा जाएगा। तो कुल 26 से 27 मेट्रो स्टेशन इसमें बनने थे। अब कहानी यह है कि इलाके के सांसद और केंद्र में मंत्री होते हुए आखिर राव इंद्रजीत सिंह इसमें क्यों नहीं शामिल होंगे, ये बड़ा सवाल है। और इसके पीछे वजह ये बताई जा रही है कि जब प्रधानमंत्री इसका पहले से ही शिलान्यास कर चुके हैं, इसका इनॉग्रेशन भी कर चुके हैं, तो फिर अब ये मनोहर लाल खट्टर और नायब सैनी की जोड़ी भूमि पूजन के लिए आ रही है, तो राव इंद्रजीत सिंह इसमें शामिल नहीं होंगे। अब कहीं ना कहीं ये चीजें जो है वो मतभेद की ओर भी इशारा करती हैं कि राव इंद्रजीत सिंह की ये जो जोड़ी है खट्टर और नायब सैनी की, इससे कहीं ना कहीं अब बातें जो हैं वो मेल नहीं खा रही हैं। और हमने पहले भी कई मौकों पर देखा है कि मनोहर लाल खट्टर से तो इनका 36 का आंकड़ा रहा है। साथ ही राव इंद्रजीत सिंह ने अपने एक पॉडकास्ट में ये भी कहा था कि मनोहर लाल खट्टर के समय जो बाबू थे वही नायब सैनी के समय, जो यानी कि उन्होंने सीएमओ की जो टीम है उसकी तरफ इशारा किया कि वही लोग हैं जो यहां भी सरकार चला रहे हैं। हालांकि नायब सैनी से उनका कोई डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन अभी तक देखने को नहीं मिला, लेकिन ये बात जग जाहिर है कि पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से उनके रिश्ते जो हैं वो काफी खराब रहे हैं और अलग अलग मौकों पर इसके काफी उदाहरण भी देखने को मिले हैं। अब जब ये दोनों की जोड़ी मुख्यमंत्री नायब सैनी और मनोहर लाल खट्टर की गुड़गांव आ रही है तो इसको लेकर भी अब राजनीति शुरू हो गई, क्योंकि खबर यह है कि इसमें राव इंद्रजीत सिंह शामिल नहीं होंगे। आपको बता दें कि गुरुग्राम को लेकर लगातार जो है वो सवाल उठ रहे हैं और उसकी जो व्यवस्था है, चाहे जलभराव को देख लीजिए, चाहे ट्रैफिक जाम को देख लीजिए, जब जब बारिश होती है तो गुड़गांव की बदहाली को लेकर भारतीय जनता पार्टी को आलोचना का सामना करना पड़ता है। लेकिन मनोहर लाल खट्टर ने लोकसभा में जब दीपेंद्र हुड्डा ने उनसे सवाल पूछा तो साफ कह दिया था कि कोई बहुत बड़े मेजर सिविक इश्यूज नहीं है। इसको लेकर दीपेंद्र हुड्डा ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की अपने आवास पर और उन्होंने मनोहर लाल खट्टर को काफी घेरा कि आप तो कहते हैं कि कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरा शहर 8-10 घंटे के ट्रैफिक में जो है चौक हो जाता है, जगह जगह जलभराव है, लोग परेशान हैं, लोग सोशल मीडिया पर अपनी जो व्यथा है, अपनी जो पीड़ा है उसको लगातार व्यक्त कर रहे हैं। अब ये तो हुई मेट्रो एक्सपेंशन, इसके भूमि पूजन और इसको लेकर चल रही राजनीति की बात। अब बात करते हैं कि जो दावा किया है मुकेश शर्मा, गुरुग्राम से जो विधायक है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने हमारे संवाददाता नीरज वशिष्ठ से बातचीत की। उन्होंने कई दावे किए, साथ ही उन्होंने ट्रैफिक जाम के पीछे एक बड़ा ही अजीबोगरीब जो है वजह बताई। उन्होंने कहा कि लोग अपनी बाइक जो है फ्लाईओवर के नीचे खड़ी कर लेते हैं तो फिर उससे ट्रैफिक जाम लग जाता है, इसके पीछे जलभराव वजह नहीं है। उनके इस आर्ग्यूमेंट को जनता बाय करने के लिए तैयार नहीं है। उनका जो वीडियो है उसे हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा तो उस पर काफी लोगों की प्रतिक्रिया आई और उन्हीं में से एक यूजर है और इन्होंने लिखा है, जो मैं बात कर रहा हूं आपको, वर्मा साहब। इनका कहना है कि ये जो बात विधायक जी कह रहे हैं, उन्होंने कहा है कि
बसई से 37D का जो रोड है उस पर आपने कौन सा पुल बनाया है जिसके नीचे लोग अपनी बाइक खड़ी कर लेते हैं? तो वो इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं कि आपने ये जो पूरा आप वजह बता रहे हैं, ये वजह कहीं पर भी नहीं है, यानी कि इसकी वजह बाइक खड़ी करना नहीं है, जाम की वजह है कहीं ना कहीं जो पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर है वो। साथ ही इस यूजर ने यह भी लिखा कि गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पर कौन सा पुल है, विधायक जी आप हमें बताइए। हुडा सिटी सेंटर से सुभाष चौक तक कौन सा पुल है कि इस रोड पर भी जाम लगता है, यहां पर भी कोई पुल नहीं है। तो इस तरह के सवाल जनता उनसे लगातार पूछ रही है और भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो अपनी कमियां एडमिट करने के बजाय कुछ ना कुछ वजह गिना रहे हैं कि आखिर गुड़गांव की ये बदहाली क्यों है। अब देखना ये होगा कि जब ये भूमि पूजन कल होगा, जनसभा को संबोधित करेंगे मनोहर लाल खट्टर और नायब सैनी, तो इस वक्त वो गुरुग्राम की बदहाली पर क्या कुछ वजह बताएंगे, क्योंकि शहर में ये पूरा जब से बदहाली को लेकर चीजें शुरू हुई हैं, बारिश शुरू हुई है, उसके बाद पहला ऐसा मौका है जब मुख्यमंत्री नायब सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल गुड़गांव आ रहे हैं। तो हमारी कोशिश रहेगी उनसे सवाल पूछने की और आप तक उनका जवाब भी पहुंचाएंगे। फिलहाल गुड़गांव रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। आपको हमारा ये शो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और दूसरे कौन से मुद्दे हैं जो गुड़गांव के हमें द गुड़गांव रिपोर्ट के हमारे इस खास शो में उठाने चाहिए, आप वो भी लिख के बता सकते हैं। और बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा तक। धन्यवाद।